आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम जी कहां चले गए? एक ऐसा स्थान जहां आज भी दिखाई देते हैं परशुराम जी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। सतयुग और त्रेता काल के संधि काल में जन्मे एक महान ऋषि जो धर्म से तो ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे, जो स्वयं भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। हम बात कर रहे हैं ऋषि जगदम्बी और रेणुका के पुत्र परशुराम जी की। कहते हैं परशुराम जी के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ था जिसकी कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के अनन्य भक्त परशुराम ने स्वयं शिव से शस्त्रों और कलारी पैटों की मार्शल आर्ट्स सीखी और अपने कई दिव्य हथियारों और शक्ति पर अजयता भी प्राप्त करी और कलयुग में सबसे प्रमुख ऋषियों में से एक हैं। दोस्तों, भीष्म पितामह हो या गुरु द्रोणाचार्य या फिर महर्षि कर्ण, सभी को ही उन्होंने ही शिक्षा प्रदान करी थी। कहते हैं भगवान परशुराम जी इतने न्याय प्रिय थे कि उनके आगमन से ही समस्त प्रजा निर्भय हो जाती थी। कहते हैं उनके तपोबल और योग बल से समस्त भूमंडल तथा तीनों लोक परिचित थे। हर कोई उनसे डरता था। साथ ही जब वो भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। और कहते हैं कि कलयुग में होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार की शिक्षा दीक्षा का कार्य स्वयं भगवान परशुराम जी करेंगे और इसीलिए वो आज भी इतना इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर परशुराम जी इस समय है कहाँ? तो इसके पीछे भी दो अद्भुत कहानियां हैं। कहते हैं कि भगवान परशुराम जी ने आश्रम में एक महायज्ञ का आयोजन कर सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप दे दी थी और उनके आदेश अनुसार वो स्वयं महेंद्र पर्वत पर चले गए थे और आज भी वहीं पर निवास कर रहे हैं और भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कुछ दंतकांतियों तो ये भी कहती हैं कि चाइना और इंडिया के बीच यानी कि तिब्बत के कुछ खास क्षेत्र में एक ऐसी घाटी है जिसे शांग्रीला घाटी के नाम से जाना जाता है, जहां समय रुक जाता है और कहते हैं कि भगवान परशुराम जी और बाकी के 6 चिरंजीवी यहीं पर मौजूद हैं जो स्वयं भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। बाकी बहुत से लोगों को तो ये लगता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये प्रूव कर देंगे कि परशुराम जी के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो सब सत्य है। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में परशुराम जी विष्णु भगवान के कल्कि अवतार को सभी मार्शल आर्ट्स और हथियारों के इस्तेमाल की शिक्षा देंगे। परशुराम अपने सबसे महान छात्र का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जो सभी अधर्म को समाप्त कर देगा और सृष्टि के अगले चक्र के लिए दुनिया को तैयार करेगा। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, आपने सुना होगा कि पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता और भाइयों का अंत कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? इतिहास से जुड़ी कई कहानियों में आपने भगवान परशुराम और उनके पास मौजूद कुल्हाड़ी के बारे में तो जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कुल्हाड़ी आज भी इस धरती पर है, लेकिन कहां, ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये कल्प काल के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम जी की तप की जगह थी और अंततः वो उसी पर्वत पर कल्पांतक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में वर्णित है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में और सतयुग के संधि काल में होगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में ही हुआ था। जब कलयुग का अंत आ जाएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। जिस प्रकार त्रेता युग में रावण अधर्मी था, द्वापर युग में कंस अधर्मी था, कलयुग में वो कौन अधर्मी होगा जो इन सब से भी ज्यादा ताकतवर होगा? वो इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा जिसको मारने के लिए कल्कि अवतार हनुमान जी और परशुराम जी जैसे महान योद्धाओं को एक साथ आना पड़ेगा। वो कलि पुरुष जो देवताओं के बराबर शक्तिशाली हो जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे विष भी निकला था। तो भगवान शिव ने उस विष को तभी पी लिया था, लेकिन उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, जिससे कलि पुरुष का जन्म हुआ और समय के साथ ये और भी शक्तिशाली होता गया। वो इंसानों के अंदर भी घुस सकता है और उन्हें बुराइयों में धकेल सकता है और ये समय के साथ भौतिक स्वरूप ले लेगा, जिसमें ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। भगवान कल्कि हनुमान जी और परशुराम जी के साथ मिलकर इसका अंत करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें भगवान परशुराम जी
जी की, तो भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार के पीछे एक रोचक कहानी है। दरअसल महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के हे वंश के राजा क्रांतिवीर और रानी कौशिकी के पुत्र थे। सहस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनसे 1000 हाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद से ही अर्जुन का नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा। कहा जाता है महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करना, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना और अकारण वध करना, प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहाँ तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के अस्तित्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। एक बार महिष्मती देश का राजा कार्तिक वीर्य अर्जुन युद्ध जीतकर जगदम्बी मुनि के आश्रम से निकला। तभी वो थोड़ा आराम करने के लिए वहीं पर आश्रम में ही रुक गया। उसने देखा कामधेनु ने बड़ी ही सहजता से पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है, तो वो कामधेनु के बछड़े को अपने साथ बलपूर्वक वहां से ले गया। जब ये बात परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने कार्तिक वीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। कार्तिक वीर्य अर्जुन के वध का बदला उसके पुत्रों ने जगदम्बी मुनि का वध करके लिया। क्षत्रियों का ये नीच कर्म देखकर भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कार्तिक वीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम जी को शिव दर्शन के लिए रोक लिया तो रुष्ट परशुराम जी ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी का एक दंत नष्ट हो गया और वो एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर युग में उन्होंने कौरव सभा में भगवान श्री कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध भी कराया था। द्वापर युग में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मरण हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शिक्षा विद्या प्रदान करी थी। इस तरह भगवान परशुराम के अनेकों किस्से हैं। एक किस्सा ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया था। एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करके आश्रम लौट रही थी, तब संयोग से राजा चित्ररथ भी वहां जल विहार कर रहे थे। राजा को देखकर रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसी अवस्था में वो आश्रम पहुंच गई। जगदम्बी ने रेणुका को देखकर उनके मन में चल रही बात फट से जान ली और अपने पुत्रों से माता का वध करने को कहा, किंतु मोहवश किसी ने भी आज्ञा का पालन नहीं किया। परशुराम जी ने बिना सोचे समझे अपने फरसे से उनका सर काट दिया। ये देखकर मुनि जगदम्बी प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपनी माता को पुनः जीवित करने और उन्हें इस बात का ज्ञान न रहे ये वरदान मांगा। एक अन्य किंवदंती के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू के कुछ दूरी पर स्थित जानापाव की पहाड़ी पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। यहाँ पर परशुराम के पिता ऋषि जगदम्बी का आश्रम था। कहते हैं कि प्राचीन काल में इंदौर के पास ही मुंडी गांव में स्थित रेणुका पर्वत पर माता रेणुका रहती थी। पवित्र तीर्थ जानापाव से 2 दिशाओं में नदियां बहती हैं। ये नदियां चंबल से होती हुई यमुना और गंगा से मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। कारम में होता हुआ नदियों का पानी नर्मदा से मिलता है। हर साल यहाँ कार्तिक और कमां के माह में मेला लगता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में घने जंगल के बीच स्थित कचला गांव में स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट जिसे सती महिला कहा जाता है। मान्यता है कि जमदंगी ऋषि की पत्नी रेणुका इसी महल में रहती थी और भगवान परशुराम को इसी महल में जन्म दिया था। कचला गांव देवगढ़ धाम से महज 2 किलोमीटर दूर है और उस पूरे क्षेत्र में ऋषि मुनियों के इतिहास से जुड़ी कई अवशेष बिखरे पड़े हैं। हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र प्राचीन काल से दंडकारण्य का हिस्सा है। एक और अन्य मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के जलालाबाद में जगदम्बी आश्रम के करीब 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेष मिलते हैं, जिसे भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली कहा जाता है। ऋषि जगदम्बी ने अपना जगदम्बी आश्रम स्थापित किया और अपनी पत्नी रेणुका के साथ वहीं रहने लगे। जगदम्बी ने आश्रम के निकट ही रेणुका के लिए कुटी बनवाई थी। आज इस कुटी के स्थान पर एक अति प्राचीन मंदिर बना हुआ है जो काफी प्रसिद्ध भी है
तथा पास में ही कई एकड़ में फैली जगदम्बी नाम की बह रही झील है, जो भगवान परशुराम का जन्म इसी स्थान पर होने की प्रामाणिकता को और भी सिद्ध करती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का